रिचर्ड ग्रिनेल और जो विल्सन के बाद एक और अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ने एक अहम तरीन ट्वीट दाग दिया है। क्या अमेरिका में पाकिस्तान और इमरान खान के हवाले से कोई नया बयानिया बन रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा है कि किसी को भी 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी को यह कहने की जरूरत क्यों पेश आई है? स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से चौथा इजलास तलब कर लिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। आखिर जब तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, तो हुकूमत अब ये इजलास क्यों कॉल कर रही है? इसके पीछे हुकूमत के क्या मकासद है? इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको बहुत अहम तरीन जो है इंसाइडर देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज भी बहुत अहम तरीन खबरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका से एक मरतबा फिर एक बड़ी खबर है। रिचर्ड ग्रिनेल और जो विल्सन के बाद एक और अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ने एक अहम तरीन ट्वीट दाग दिया है। क्या अमेरिका में पाकिस्तान और इमरान खान के हवाले से कोई नया बयानिया बन रहा है, या फिर मामला कुछ और है, या हुकूमत पाकिस्तान की सफारती सतह पर कोई नाकामी है? आज के व्लॉग में हम इस हवाले से बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा है कि किसी को भी 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी को यह कहने की जरूरत क्यों पेश आई है, और इस तमाम तर सूरत हाल में क्या 26वीं आईनी तरमीम का वजूद खतरे में है और आने वाले दिनों में कोई अहम होने जा रहा है जिसको लेकर हुकूमत इस कदर परेशान है, और बिलावल भुट्टो जरदारी को इस हवाले से जो है वो बयान देना पड़ गया है। आज के व्लॉग में इस हवाले से भी अब बहुत अहम तरीन हम खबर देने जा रहे हैं। और तीसरी जानिब स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से चौथा इजलास तलब कर लिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। आखिर जब तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, तो हुकूमत अब ये इजलास क्यों कॉल कर रही है? इसके पीछे हुकूमत के क्या मकासद है? इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको बहुत अहम तरीन जो है इंसाइडर देने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब। अमेरिका से एक मरतबा फिर बड़ी खबर है। रिचर्ड ग्रिनेल जो कि माजी में इमरान खान के लेकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, उसके बाद हमने 2 रोज़ कबल देखा कि अमेरिकी कांग्रेस के रुकन जो विल्सन ने भी फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया, और इसके बाद कहा जा रहा था कि शायद ये सिलसिला अब रुक जाएगा। लेकिन एक और अमेरिकी कांग्रेस के अहम तरीन रुकन हैं जैक गुडमैन, उन्होंने भी फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या नई जो अमेरिकी हुकूमत बनी है उस नई हुकूमत में इमरान खान और पाकिस्तान को लेकर कोई नया बयानिया जो है वो तरतीब दिया जा रहा है, या नया बयानिया बनाया जा रहा है, या फिर जो नई अमेरिकी हुकूमत है इमरान खान की रिहाई के हवाले से संजीदा है, या फिर कोई पाकिस्तानी अवाम की जो है वो हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की जा रही है? इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन एक बात तो तय है, इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत से पाकिस्तान की सफारती सतह पर बहुत बड़ी नाकामी है कि सफारती सतह पर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो क्या कर रहा है, किस तरह से जो है वो एक गैर मुल्क के अहम तरीन ओहदेदार जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से खासी परेशानी पाई जा रही है कि किसी तौर पर भी ट्रंप और इनकी जो नई इंतज़ामिया है वो इस तमाम मामले को लेकर हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड नहीं आ रही। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिकन हुकूमत जो है इस बयानिए को लेकर पाकिस्तानी अवाम की भी जो है वो हमदर्दियाँ हासिल करना चाह रही है, और जो वहाँ पर ओवरसीज़ हैं और जो माजी में जो बाइडन हुकूमत पर इमरान खान साहब की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था रजीम चेंज का, इसकी भी भरपाई करने के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब कुछ किया जा रहा है। तो व्यूअर्स दूसरी अहम तरीन स्टोरी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से देंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास
पास है। किसी भी और अदारे को जो है हम किसी तौर पर इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करें, ना ही हम इस किसी भी अदारे को के इस इक़दाम को जो है वो तस्लीम करेंगे। अगर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो उन्होंने कोई फैसला किया, उन्होंने मज़ीद क्या कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज अहम तरीन ओहदे पर तैनात होता है तो उसको चाहिए कि वो बाकी जजेस के लिए मुश्किलात पैदा ना करे बल्कि आसानियाँ पैदा करे। इसका तो यही मतलब है कि कहीं ना कहीं 26वीं आईनी तरमीम को लेकर कोई बड़ा फैसला हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बड़ा फैसला आने वाले दिनों में आने वाला है, जिसको देखते हुए हुकूमत ने पहले ही जो है वो बयानात दागने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 26वीं आईनी तरमीम क्या रोल बैक होने जा रही है या 26वीं आईनी तरमीम को लेकर कोई अहम तरीन रोलिंग आ रही है जिसको लेकर हुकूमत परेशान है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से बयान भी दिया है, क्योंकि हमने देखा था कि 26वीं आईनी तरमीम को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी खासे मुतहरक दिखाई दिए थे और इस तमाम तर सूरत हाल में और 26वीं आईनी तरमीम करवाने में उनका अहम तरीन रोल है। लेकिन अगर अब कुछ इस हवाले से फैसला होता है या फिर कोई रोलिंग आती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी ही जो है वो मुतहरक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बड़मला कह दिया कि हम किसी भी अदारे की किसी भी इस हवाले से इक़दाम को तस्लीम नहीं करेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में एक मरतबा फिर क्या अदारे और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नज़र आएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। और ये भी देखना होगा कि अदारे और हुकूमत अब इस हवाले से ऑन बोर्ड होते हैं या फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए नज़र आते हैं। और तीसरी अहम तीन खबर हम आपको दे रहे हैं कि हुकूमती मुज़ाकरती टीम का चौथा इजलास बुला लिया गया है। स्पीकर ने यह इजलास कॉल कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है, लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हम इजलास हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया है, यही वजह है कि हमने इजलास बुलाया है। लेकिन असल मामला यह है कि हुकूमत मुज़ाकरात ख़त्म करने का जो ब्लेम है वो अपने सर पर नहीं लेना चाह रही। हुकूमत नहीं चाहती कि आने वाले दिनों में कोई इस किस्म की का बयान या फिर इस किस्म का कोई इल्ज़ाम उनके सर पर आए कि इन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म हुकूमत की वजह से हुए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने अब ये मुज़ाकराती कमेटी का चौथा जो है वो दौर बुला लिया है। और इस दौर में लामोहल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शिरकत नहीं करेगी, लेकिन हुकूमत तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डालना चाह रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से जो है वो एक तरह से बैक फुट पर लेकर जाना चाह रही है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, लेकिन मुज़ाकरात आप तैयार नहीं थे। इससे कबल हमने सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वो बयान भी देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बैकडोर मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल चुका है, तो अब रोशनदान और खिड़कियों से झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब लास्ट ऑप्शन जो इस वक्त बचा है वो बैकडोर मुज़ाकरात है। और हमारे ज़राए के मुताबिक बैकडोर मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं और बैकडोर मुज़ाकरात को लेकर आने वाले दिनों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी होने जा रहा है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरें दी। हमने आपको बताया कि अमेरिका में क्या नया हो रहा है, इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर परेशान क्यों है और हुकूमत आखिर मुज़ाकरात ख़त्म होने के बावजूद मुज़ाकरती कमेटी का इजलास जो है वो क्यों कॉल कर रही है। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।